पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक बड़ी वारदात सामने आई है। एक लिव इन पार्टनर की हत्या करके आरोपी मनप्रीत नाम का शख्स यहां से फरार हो गया था। ये वारदात 30 और 1 की रात को अंजाम दी गई थी और उस रात उससे पहले ही जो आरोपी मनप्रीत था उसने इस घर के अंदर रहने वाली रेखा नाम की एक महिला के साथ, जिसके साथ वो लिव इन पार्टनर में कई सालों से रह रहा था, तकरीबन 7 साल से ज़्यादा का समय हो चुका था और गणेश नगर जो तिलक नगर के इलाके में पड़ता है वहाँ पर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और उसके बाद यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वही घर है। यहाँ पर मनप्रीत और रेखा के बीच में संबंध बने थे, जिसके बाद दोनों यहीं पर रहने लगे थे। किराए का ये घर लेकर यहाँ पर तकरीबन 7-8 साल से वो ये दोनों यहाँ पर रह रहे थे और ये कहा जा रहा था कि इन दोनों की जो कहानी थी वो सबसे अलग थी, क्योंकि तलाकशुदा ये महिला थी और यहाँ पर मनप्रीत नाम के शख्स के साथ वो रहने लगी थी, क्योंकि मनप्रीत के खुद 2 बच्चे पहले से हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा होता था। इस घर का किराया भी नहीं देने की यहाँ पर बात की गई है। जो यहाँ की मकान मालकिन इस घर की हैं, क्योंकि 7-8 साल से ये लोग यहाँ पर रहते और कब्जा करने की फिराक में थे। कई बार दिल्ली पुलिस की टीमें यहाँ पहुँच जाया करती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि मनप्रीत ने एक अचानक बड़ी प्लानिंग यहाँ पर बनाई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही दिल्ली में श्रद्धा और आफ्ताब का केस यहाँ पर आया था, जिसमें श्रद्धा के कई टुकड़े कर दिए गए थे और उसके बाद अलग अलग जगह फेंका गया था। और यहाँ पर जो आरोपी है, ऐसा दिल्ली पुलिस को आशंका है कि इस तरह की ही प्लानिंग उसने भी करी थी, क्योंकि मार्केट से जाकर वो चौपट खरीद के लाया था ताकि उस पर हमला कर सके, उसके साथ दुर्व्यवहार कर सके। तो उसके अलावा उसने कुछ ऐसी नींद की गोलियां मार्केट से खरीदी थी, जिन गोलियों को खिलाकर वो वहाँ पर बेहोश कर सकता था। तो ये पूरी प्लानिंग जो की गई थी उसके तहत इस घर के अंदर यहाँ पर आरोपी मनप्रीत ने 30 और 1 की रात को रेखा नाम की महिला के साथ उसका झगड़ा हुआ और उससे पहले उसने नींद की गोलियां देकर उसकी 16 साल की मासूम बच्ची को सुला दिया, ताकि बच्ची को किसी तरह की भनक न लगे। और उसके बाद आरोपी मनप्रीत ने रेखा के ऊपर चौपट से हमला किया था, जिसे वो मार्केट से खरीद के लाया था। उसके गले जबड़े पर जो चोट के निशान पहुँचाए गए थे, 3 से 4 ऐसी चोटें मारी गई थी ताकि वो पूरी तरह से उसकी मौत हो जाए। और उसके बाद रात को ही यहाँ से गाड़ी लेकर वो पंजाब के पटियाला की तरफ भाग गया, क्योंकि वो मूलतः पंजाब के पटियाला का रहने वाला है, ये जानकारी आई है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस को सुबह तब जानकारी मिली जो घर के अंदर मासूम 16 साल की बेटी की नींद खुली और उसने देखा कि यहाँ पर उसकी मां की लाश पड़ी है और मनप्रीत जो आरोपी अंकल जिसे वो कहा करती थी वो यहाँ से फरार है। जिसके बाद पुलिस की टीमों ने पुलिस को जानकारी दी गई और पुलिस की टीमों ने उसके बाद टीम एक बनाकर यहाँ से पूरे मामले की जाँच की गई, CCTV फुटेज देखे गए और पंजाब के पटियाला के रूट के उन CCTV फुटेजों को देखा गया जहाँ से गाड़ी जा सकती थी। टोल की जो CCTV फुटेज है उसको यहाँ पर नोटिस किया गया और टोल टैक्स काटा गया था उस गाड़ी का, ऑनलाइन उससे पता चल पाया। जिसके बाद CCTV फुटेज में उसकी फोटो और उसकी गाड़ी की फोटो दिखाई दी। तब तक पंजाब के पटियाला की तरफ टीम रवाना कर दी गई थी और उसके बाद पंजाब के पटियाला से आरोपी मनप्रीत की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी होने के बाद मनप्रीत ने यह कबूला कि उसने एक चॉपर मार्केट से खरीदा था, नींद की कुछ गोलियां खरीदी थी, कुछ बड़ी साजिश का वो प्लान कर रहा था। लेकिन जिस तरह से उसकी मौत हुई उसके बाद वो यहाँ से फरार हो गया था। इसके ऊपर कुछ आपराधिक मामले भी हैं और प्रॉपर्टी का कारोबारी है, साथ ही जो पुरानी सेकेंड हैंड गाड़ियां हैं उसका भी वो कारोबार करता है और आपराधिक प्रवृत्ति का है। और इसको लेकर पुलिस उसके पूरे बैकग्राउंडर को खंगाल रही है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से लिव इन पार्टनर की हत्या की ये बड़ी वारदात सामने आई है, उसके बाद यहाँ पर एक अलग तरह की टेंडेंसी, यहाँ पर अलग तरह की रणनीति जो आरोपी है वो करने लगे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन पर घर का शख्स भरोसा करता था। कोई बाहरी कोई क्रिमिनल ने इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं दिया था। ये घर के वो लोग थे जिन्होंने अपने ही जानकार की हत्या की थी, चाहे वो आफ्ताब ने श्रद्धा की हो, अंजन दास की हत्या उसकी पत्नी और उसके बेटे ने की हो, या फिर रेखा की हत्या यहाँ पर मनप्रीत ने की हो। ये सारे केस सिमिलर हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लेकिन जिस तरीके से वारदात को अंजाम देने के लिए राजधानी दिल्ली में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है और इसको लेकर दिल्ली पुलिस की टीमें हर जगह पर इस तरह से प्लानिंग करने वालों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ना चाहती है, ताकि देखा जा सके कि ऐसे लोगों को कैसे सुधारा जा सकता है। लेकिन इस बड़ी वारदात के बाद दिल्ली पुलिस ने बहुत तेजी से काम किया है। 24 घंटे के अंदर आरोपी मनप्रीत को पंजाब के पटियाला से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और जो यहाँ पर जो रहता था, जो मकान मालकिन इस फ्लोर के ऊपर रहती थी, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर वो काफ़ी समय से किराया नहीं देता था और जिसकी वजह से उसकी मंशा ये थी कि वो इस घर में कब्जा कर लेगा। लेकिन ये सारा कुछ सफल नहीं हो सका, क्योंकि दोनों के बीच में कई बार झगड़े होते थे और दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाती थी। लेकिन जिस तरीके से मनप्रीत ने 30 और 1 दिसंबर की रात को ये पूरी प्लानिंग रची, उसके बारे में उसके परिवार में किसी को पता नहीं था। मासूम बच्ची को भी ये जानकारी नहीं थी कि आरोपी मनप्रीत किस तरह का प्लान कर रहा है। तो कुल मिला के ये
ये कहा जाएगा कि अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है।